आज ट्यूशन में जो हुआ उससे तो लगा कि आज से तो मुझे ट्यूशन बंद ही करना पड़ेगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल फौजी के फौजन एंड माय स्मॉल ट्यूशन क्लासेस। तो रोज़ की तरह 4 बजे नींद को भगाते हुए उठ गई थी मैं। मतलब 4 बजे यार, जो भयानक नींद आती है ना, और लंच करने के बाद प्लस अब्बू को जब मैं सुलाती हूँ ना, मेरी सबसे प्रीशियस नींद होती है जब मैं अब्बू के साथ लेटी होती हूँ, और उसमें बहुत प्यारी नींद आती है। बट 3:45 तक मैं हर हाल में उठ जाती हूँ। जिम्मेदारी ना, एक होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ करा देती है सच में। 3:45 बजे अपने आप आँख खुल जाती है और मैं गेट खोल देती हूँ, और उसके आके बाद फिर आके अब्बू के पास लेट जाती हूँ। तो ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी, बट मेरी ट्यूशन क्लासेस के जो ये बच्चे हैं ना, ये जो बंदर है ना, ऐसे नहीं पढ़ते। इनको पहले वार्म अप करना पड़ता है। जैसे कि जब हम एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करते हैं ना, वैसे ही इन बच्चों को भी ना एक साथ अगर पढ़ाओगे ना, फिर तो बस 2 घंटे कटेंगे नहीं, और शायद ये लोग ना फिर दूसरे दिन से आएंगे भी नहीं। तो थोड़ा सा इनको वार्म अप किया। अब आप पूछोगे वार्म अप कैसे करते हो आप इनसे? तो वार्म अप मैं करती हूँ इनसे, इन्हीं की बोली में बात करती हूँ। इनसे इनके हालचाल पूछती हूँ, इनकी स्कूल की बातें पूछती हूँ, इनके दोस्तों की बातें पूछती हूँ, घर की बातें पूछती हूँ। तो ये लोग ना बहुत जल्दी कंफर्टेबल जोन में आ जाते हैं। हाँ आंटी तो बिल्कुल मस्त मूड में है, सारी बातें बता दो। एक दूसरे की बातें ही बता देते हैं कभी कभी। और पता है, कभी कभी तो ना अपने घर की बातें बताने लग जाते हैं। आंटी आज तो ना मम्मा ने पापा को डांटा, आज पापा ने मम्मा को डांटा। ओहो, जरा सा अगर इन्हें उंगली पकड़ा हो ना, ये सीधे गर्दन पकड़ते हैं। फिर धीरे धीरे टीचर मोड पे आना पड़ता है, क्योंकि अगर आप भी ट्यूशन पढ़ाते हो ना, तो मैं आपको भी यही सजेशन दूंगी कि बच्चों को एक साथ आते ही बच्चे बेचारे आ जाए तो उन पे एक साथ बर्डन मत डालो। ऊब जाएंगे, वो भाग जाएंगे, दूसरे दिन से आएंगे भी नहीं। क्योंकि ये बच्चे तो ऐसे ही हैं, और इनके पेरेंट्स भी ऐसे ही हैं। क्योंकि आजकल के पेरेंट्स ना भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे पे बर्डन ना पड़े। तो अभी मैं आ गई थी अपना टीचर मोड ऑन करके इनको पढ़ाने के लिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इन 4 बच्चों को एक साथ कैसे मैनेज करती हूँ। इनमें से एक बच्चा है जो सिर्फ बनार्स पढ़ता है, सिर्फ मैथ पढ़ता है, मैथ पढ़ के चला जाता है, और बाकी ये तीनों बच्चे सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, कभी कभी तो सेम टॉपिक इन तीनों लोग को पढ़ाती हूँ। जिसमें एक बच्ची छोटी 1st क्लास में है, तो उसका तो अलग ही रहता है। इन तीनों को एक साथ पढ़ा देती हूँ सेम टॉपिक। बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो इनके लेने देन के नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो होमवर्क देती हूँ तो इन लोग को मैं पहले रिवाइज़ करा देती हूँ कि तुम लोग रिवाइज़ करो। तब तक मैं उस बच्चे को मैथ से क्वेश्चन समझा देती हूँ। फिर जब वो मैथ से क्वेश्चन कर रहा होता है तो इन लोगों को कुछ टॉपिक पढ़ा देती हूँ। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके मैनेज हो जाता है, और मैनेज करना आना भी चाहिए। अगर आप एक साथ 2, 4, 5, 6 बच्चे पढ़ा रहे हो तो आप मैनेज नहीं कर पाओगे ना, तो ये बच्चे आपको बेवकूफ़ बना लेंगे। और आप इन बच्चों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आजकल के बच्चे बहुत होशियार है भाई। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी एक बच्चे पे को कम टाइम दे दो, तो ये बच्चे ना तुरंत बोल देते हैं कि मैम आज तो आपने मुझे पढ़ाया ही नहीं, आज तो आप मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। हम लोग के टाइम में हम डरते थे अपने टीचर्स से, कुछ बोल नहीं सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। तो आज मैंने बच्चों के साथ ही इंग्लिश में टॉपिक स्टार्ट किया है, हाउ मच एंड हाउ मैनी। और आज मैं आपको अपने क्लास में आगे की वीडियो में इन बच्चों का टैलेंट भी दिखाऊंगी। यार क्या कूट कूट के टैलेंट भरा है। इनका टैलेंट देख के तो लगा ना कि बस यार कोचिंग ट्यूशन बंद करते हैं ना, इनको इनके टैलेंट में ही आगे बढ़ाते हैं। ये सिर्फ शैतानी नहीं है, ये टैलेंटेड बच्चे हैं। और ये देखिए मेरी रिंग लाइट, मैंने रिंग लाइट भी ले ली है। और अब्बू भी जग गई थी, तो अब्बू को पढ़ाते संभालते बच्चों को पढ़ाया। बातें सुनी है आपने? मेरा दोस्त कुत्ते की आवाज़ निकाल देता है, मेरा दोस्त बिल्ली की आवाज़ निकाल देता है। मतलब
हंसी तो बहुत आती है, कभी कभी गुस्सा भी आती है कि यार पढ़ाई करा रहे, पढ़ाई कर लो, क्योंकि ये तो सिर्फ 1 आवर्स के लिए आता है। उसमें भी पता है ऐसा लगता है 1 आवर्स के लिए आया है तो कम से कम 2 4 5 क्वेश्चन तो कर ही ले, वरना घर जाके क्या ही बताएगा अपने घर पे। लेकिन उसमें भी ना 4 क्वेश्चन करने में ना पूरा टाइम, ये पूरा 1 आवर्स निकाल देता है। और आज मैंने बच्चों का टैलेंट देखा कि बच्चे सिंगिंग अच्छी कर लेते हैं, तो यही लगा भी मैं आगे की वीडियो में आपको इनकी सिंगिंग भी दिखाऊंगी। और जब तीनों साथ में मस्ती करते ना तो मेरा घर हिला देते हैं। मुझे लगता है आवाज़ बाहर जाएगी, फिर तो रुकने वाले नहीं होते, फिर तो मैं ही ना डर जाती हूँ इन बच्चों को मैं चुप कैसे कराऊँ। तो मुझे ये भी देखना होता है ना कि इन बिल्कुल ज़्यादा छूट दे दोगे तो ये सर पे चढ़ जाते हैं, मतलब इन्हें उंगली पकड़ाओगे ना ये सीधे गला पकड़ते हैं। तो तुरंत फिर अपने स्ट्रिक्ट मोड में आना पड़ता है, डंडा उठाना ही पड़ता है, क्योंकि अगर जब तक डंडा ना उठाओ ना ये नहीं समझने वाले। तो मैं तो भाई ऐसे पढ़ाती हूँ, हंसते हंसाते मारते पीटते, ताकि ना कोई बच्चा दिल पे कोई बात ना रह। ट्यूशन जब मैं छोड़ती हूँ ना, ट्यूशन छोड़ते छोड़ते माहौल एकदम लाइट कर देती हूँ। ट्यूशन के स्टार्टिंग में माहौल लाइट रखती हूँ और बीच में तो बस अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। और जब मैं ट्यूशन को छोड़ती हूँ तब तक भी माहौल मेरा लाइट हो जाता है, ताकि कोई बच्चा कोई बात दिल पर ना ले लें, क्योंकि ट्यूशन लाइक अ बिजनेस। तो इसको मैं अपना छोटा सा स्मॉल बिजनेस भी बोल सकती हूँ कि अगर मैं किसी बच्चे को ज़्यादा हर्ट कर दूँगी तो वो कल से बच्चा वो आएगा ही नहीं, तो फ़ायदा क्या।